क्या अटलांटिक महासागर के दोनों किनारों के बीच का दशकों पुराना रिश्ता अब टूटने की कगार पर है? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति और दूसरी तरफ एक ऐसा यूरोप जिसका सब्र अब जवाब दे रहा है। ट्रंप की नाटो को लेकर धमकियां और ग्रीनलैंड जैसे मुद्दों पर उनके रुख ने यूरोपीय देशों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां वे अब अमेरिका के बिना अपना भविष्य देख रहे हैं। आज चर्चा इसी पर, क्यों यूरोप अब पुतिन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का आइसोलोजिनिज्म यानी दुनिया से अलग थलग रहने का एजेंडा यूरोप के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। नाटो पर संकट, ट्रंप ने साफ कह दिया है, जो देश अमेरिका के साथ मिलकर नहीं चलेगा, अमेरिका उनकी रक्षा नहीं करेगा। इससे पोलैंड, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है। ग्रीनलैंड का विवाद, ग्रीनलैंड को खरीदने की अजीब इच्छा ने डेनमार्क और बाकी यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अमेरिका अब सहयोगियों का देश नहीं बल्कि रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी समझता है। जब सुरक्षा की गारंटी धुंधली पड़ने लगी तो यूरोप ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया। हाल के हफ्तों में हवा का रुख बदला है। इटली ने पहले ही संकेत दे दिए थे, लेकिन अब जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो भी खुलकर सामने आई। जर्मनी का कहना है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के दरवाजे फिर से खुलने चाहिए। आखिर क्यों? ऊर्जा संकट, रूस की सस्ती गैस के बिना जर्मनी की इंडस्ट्री संघर्ष कर रही है। यूक्रेन युद्ध की थकान, यूरोप अब अंतहीन युद्ध और अरबों डॉलर की मदद से थक चुका है। अमेरिका पर निर्भरता कम करना, अगर ट्रंप कल को यूक्रेन की मदद रोक देते हैं तो यूरोप अकेला नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वे पुतिन के साथ एक मिडल ग्राउंड तलाश रहे हैं। इसे एक्सपर्ट्स स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, यानी अपनी रक्षा और विदेश नीति खुद तय करना। यूरोप अब समझ चुका है कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति हर 4 साल में बदल सकती है। आज जो दोस्त है कल वह पीठ दिखा सकता है। अमेरिका को किनारे करना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन यूरोप अब अपनी यूरोपीय सेना और रूस के साथ नए व्यापारिक संबंधों पर विचार कर रहा है ताकि वह वाशिंगटन का पिछलग्गू बनकर ना रह जाए। क्या यह ट्रंप की नीतियों की हार है या यूरोप की मजबूरी? एक बात तो साफ है, दुनिया का शक्ति संतुलन बदल रहा है। अगर यूरोप के साथ हाथ मिलाता है तो यह 21वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक घटना होगी। आपका इसे बारे में क्या सोचना है? क्या यूरोप का पुतिन की तरफ झुकना सही फैसला है? कमेंट में बताएं। धन्यवाद।